Hello everyone, how are you all? So, we were studying Ranga's marriage and yesterday हमने पढ़ा था कि रंगा के जो मैरिज के बारे में व्यूज़ थे हमने उनको पढ़ा था. So, today let's continue it. Narrator asked Ranga, is there any other reason? शादी ना करने का क्या कोई और रीज़न है? नैरेटर ने उससे पूछा. अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स. तो रंगा ने कहा कि एक व्यक्ति को उससे शादी करनी चाहिए जिसको वो पसंद करता हो. वॉट वी हैव नाउ आर अरेंज मैरिजेस. वो कहता है कि हमारे यहाँ पर मैरिजेस जो हैं वो अरेंज की जाती हैं. हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विद मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर और सो यंग दैट शी डजंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स. तो वो कहता है कि कोई व्यक्ति किसी लड़की को कैसे एडमायर कर सकता है अगर उसके फेस के एक साइड पर मिल्क स्टेन्स हों. मिल्क स्टेन्स मतलब सफ़ेद दाग हों, दूध जैसे धब्बे हों. एंड वेटनेस ऑन द अदर, और दूसरी ओर से उसके फेस पर वेटनेस हो, गीलापन हो. या फिर वो इतनी यंग हो कि उसको अच्छे से ये भी ना पता हो कि उसको अपने नेल्स को कैसे काटना है. फिंगर्स हियर रेफर्स टू द नेल्स. वन अ नीम फ्रूट द अदर अ बिटर गोड. एक नीम का फल और उसके ऊपर से करेला. एग्जैक्टली, रंगा सेड लाफिंग. तो ये वन अ नीम फ्रूट द अदर अ बिटर गोड, ये नरेटर ने जब ऐसे बोला तो रंगा ने एग्जैक्टली कहते हुए वो हंस पड़ा. आई वॉज डिस्ट्रेस that the boy who I thought would make a good husband had decided to remain a bachelor. तो नैरेटर कहता है कि वो बहुत परेशान था कि एक ऐसा लड़का जिसको वो सोचता था कि वो एक अच्छा हस्बैंड साबित हो सकता था, उसने डिसाइड किया कि वो बैचलर रहेगा. आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर रंगा लेफ्ट. तो थोड़ी देर तक बातें करने के बाद रंगा चला गया. आई मेड अप माई माइंड राइट देन दैट आई वुड गेट हिम मैरिड. लेकिन नैरेटर ने उसी समय अपना माइंड मेकअप कर लिया, उसने अपना मन बना लिया कि वो उसकी शादी करवा कर रहेगा. रामा राव's niece, a pretty girl of 11, had come to stay with him. तो रामा राव की नीस भतीजी अ प्रेटी गर्ल, एक सुंदर लड़की जो कि 11 साल की थी, वो उनके घर पर रहने के लिए आई हुई थी. शी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन. वो एक बड़े टाउन से थी. सो शी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड द हारमोनियम. इसलिए वीणा और हारमोनियम उसको बजाना आता था. शी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉय, और उसकी आवाज़ भी बहुत स्वीट थी. बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड. उसके पेरेंट्स दोनों ही मर गए थे, उसके माता और पिता दोनों की डेथ हो गई थी. एंड हर अंकल हैड ब्रोट हर होम, इसलिए उसके अंकल उसको अपने घर ले आए थे. रंगा वो जस्ट द बॉय फॉर हर एंड शी द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम. तो नैरेटर ने अपने मन में डिसाइड किया कि नैरेटर जब ये सोच रहा था कि वो लड़की रंगा के लिए सबसे सुटेबल ब्राइड होगी और रंगा उस लड़की के लिए सबसे सही लड़का था. Since I was a frequent visitor to Rama Rav's place, the girl was quite free with me. क्योंकि जो नैरेटर था वो रामा राव के घर पर अक्सर फ्रीक्वेंट विजिटर था, अक्सर उनके घर पर वो आता जाता रहता था, इसलिए वो लड़की भी उस नैरेटर से क्वाइट फ्री थी. मीन्स खूब उनसे घुल मिल गई थी, खूब अच्छे से उनसे बातें कर लेती थी. आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन हर नेम. तो नैरेटर कहता है कि वो उसका नाम बताना तो भूल ही गया. रत्ना, इट वॉज, उसका नाम रत्ना था. द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, बिल्कुल सुबह सुबह, आई वेंट टू देयर हाउस, वो उनके घर गया. एंड टोल्ड रामा राव's वाइफ, और रामा राव की वाइफ से कहा, आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, आस्क रत्ना टू फेच इट. कि मैं आप लोगों के लिए कुछ बटर मिल्क भेज दूंगा. बटर मिल्क मीन्स छाछ भेज दूंगा, जिसको आप लोग मट्ठा बोलते हैं, लस्सी. और रत्ना से बोल देना कि वो आकर ले जाए.
रत्ना के इट वॉज अ फ्राइडे। तो रत्ना नरेटर के घर आई। उस दिन फ्राइडे था। सो शी वॉज वियरिंग अ ग्रैंड साड़ी, इसलिए उसने एक बहुत सुंदर साड़ी पहनी हुई थी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग। नरेटर ने उसे अपने रूम में बैठने के लिए कहा और उससे रिक्वेस्ट की कि वो एक गाना गाकर सुनाए। आई सेंट फॉर रंगा, और नरेटर ने रंगा को बुला भेजा। While she was singing the song Krishnamurti in front of my eyes, Ranga reached the door. तो वो गाना गा रही थी कृष्णमूर्ति मेरी आँखों के सामने। जब वो ये गाना गा रही थी उसी समय रंगा दरवाजे पर पहुंच गया। He stopped at the threshold. थ्रेशोल्ड मीन्स देहरी जो होती है, दहलीज। वो दहलीज पर ही आकर रुक गया। He didn't want the singing to stop because वो नहीं चाहता था कि गाना बंद हो जाए, but was curious to see the singer. लेकिन उस गाने को कौन गा रहा था वो उस गाने वाले को देखने के लिए बहुत क्यूरियस हो रहा था। So he carefully peeped in. इसलिए बहुत ही ध्यान से उसने अंदर झांका। peeped मीन्स झांकना। The light coming into the room was blocked. अब जैसे ही उसने अंदर झांका तो जो लाइट उस जगह से जहाँ पर रंगा खड़ा था वहाँ से थोड़ी लाइट अंदर जा रही थी और उसके वहाँ खड़े होने की वजह से वो लाइट ब्लॉक हो गई। रत्ना लुक्ड अप, रत्ना ने ऊपर देखा एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर एब्रप्टली स्टॉप्ड, और एक स्ट्रेंजर को वहाँ पर देखकर वो एकदम से चुप हो गई। उसने गाना बंद कर दिया। सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो। अब यहाँ पर नैरेटर गाना एकदम से रुक जाने के बाद रंगा के क्या एक्सप्रेशंस थे, क्या फील वो कर रहा था, वो यहाँ पर डिस्क्राइब करता है। वो कहता है सपोज़ यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, कि एक सपोज़ करिए कि आपने बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का एक आम खरीदा। यू ईट इट स्लोली, आप उसको धीरे धीरे खाते हैं। सेवरिंग इट्स पील, उसके छिलके को धीरे धीरे हटाते हुए। बिफोर बाइटिंग इनटू द जूसी फ्लैश, जब उसका जो रस वाला हिस्सा था उसको खाने से पहले। यू डोंट वॉन्ट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, आप उस आम का एक भी पार्ट वेस्ट करना नहीं चाहते। बिफोर यू टेक अनदर बाइट, इससे पहले कि आप एक दूसरा बाइट लेते हैं, द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड एंड फॉल्स टू द ग्राउंड, वो आम आपके हाथों से फिसल जाता है और नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। हाउ डू यू फील, आपको कैसा फील होगा? इज दैट क्लियर टू यू? नरेटर कहना चाहता है कि आपने एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आम खरीदा, आप उसको धीरे धीरे मज़ा लेकर उसको खाने की कोशिश कर रहे थे। आपने एक बाइट लिया, लेकिन जैसे ही आप दूसरा बाइट लेने लगे वो आम आपके हाथों से फिसल कर, स्लिप होकर नीचे ज़मीन पर गिर गया और वो खाने लायक नहीं रहा। तब आपको कैसा फील होगा? जैसे एक्सप्रेशंस उस समय आपके फेस पर होंगे, रंगास फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट व्हेन द सिंगिंग स्टॉप। जैसे ही वो गाना रुका, रंगा के फेस पर बिल्कुल वैसी ही निराशा के भाव थे। अब उसने बोला, ही आस्क्ड एज ही केम इन एंड सेट ऑन अ चेयर, यू सेंट फॉर मी। एक चेयर पर अंदर आकर बैठते हुए बोला कि आपने मुझे बुलाया था। रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस, तो रत्ना वहीं कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी। हर हेड लोअर्ड, उसने अपना सिर झुकाया हुआ था। रंगा रिपीटेडली ग्लैंस्ड एट हर, रंगा बार बार उसको देख रहा था। वंस आर आइज मेट, तो एक बार नैरेटर की और रंगा की आंखें जो हैं वो आपस में मिल गई, मीन्स उनका आई कॉन्टेक्ट हुआ। एंड ही लुक्ड वेरी एम्बेरस्ड, तो जो रंगा था वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड हो गया, शर्मा गया। नो वन स्पोक फॉर अ लॉन्ग वाइल, और कुछ देर तक कोई भी कुछ नहीं बोला। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप द सिंगिंग, लेट मी लीव, तो रंगा बोला कि लगता है मेरे आने से ही गाना रुक गया, मैं यहाँ से जाता हूँ, मुझे जाने दो। वर्ड्स mere वर्ड्स, शब्द केवल शब्द। इट मीन्स कि रंगा ने कहा कि मुझे जाने दो, लेकिन जाने के लिए तो खड़ा ही नहीं हुआ।
द फेलो सैड ही वुड लीव बट डिड नॉट मेक अ मूव. उस फेलो ने कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि वो वहाँ से जा रहा है लेकिन हिला तो नहीं, जाने के लिए मूव तो हुआ ही नहीं. हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शन इन दीज डेज ऑफ कलयुग. नैरेटर कहता है कि भला कलयुग के इन दिनों में, कलयुग के समय में कहे हुए शब्द और जो एक्शन है उसमें मैच करने की उम्मीद कोई कैसे कर सकता है. इतनी बात सुनकर रत्ना रन इनसाइड, रत्ना अंदर चली गई, ओवरकम बाय शाइनेस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शर्मा गई थी. शर्मा कर वो अंदर चली गई और रंगा जो वहाँ से जाने की बात कर रहा था वो जाने के लिए बोल रहा था लेकिन जाने के लिए उठा ही नहीं. ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक you understood it very well. It's a very interesting chapter. Okay, thank you so much.